अभी पिछले दिनों भारत के कई प्रमुख समाचार पत्रों ने छात्रों को नीट और जेई के लिए तैयार करने वाले विभिन्न कोचिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पूरे पृष्ठ पर ऐड दिखाए, जिनमें प्रमुखता से तस्वीरें छपी थी और इनका लक्ष्य था टॉपर्स की सफलता में कोचिंग संस्थानों के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना। हालांकि कईयों में मिसलीडिंग और गलत दावे भी शामिल थे, जैसे टॉप 10, टॉप 50 या टॉप 100 जैसे टॉप रैंक में शामिल स्टूडेंट्स की संख्या। इन एड्स में पेरेंट्स और बच्चों को टारगेट करते हुए रेगुलर स्टूडेंट्स और रिपीटर्स दोनों के लिए नई बैच शुरू करने की भी घोषणा की जाती है। यहाँ रिपीटर्स का मतलब उन स्टूडेंट्स से है जो इस बार एग्जाम में पास नहीं हुए या फिर रैंक अच्छी नहीं आई तो वे फिर से तैयारी कर रहे हों। जबकि हर एक इंस्टीट्यूट अपनी कोचिंग सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए पैसों का बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करती है। अब इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि इन सभी इंस्टीट्यूट्स में से कोई भी इन दो पहलुओं को नहीं दिखाता। पहला ये कि द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु क्रैक्ड द एग्जाम टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ मेरा मतलब है कि सभी इंस्टीट्यूट्स एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स का तो टोटल नंबर विद रैंक एंड फोटो तो दिखाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं दिखाती कि कोचिंग में टोटल एडमिशन कितने थे। अर्थात एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स का अनुपात कभी नहीं दिखाते। और दूसरा, स्टूडेंट्स से ली जाने वाली फीस, ये दोनों चीजें न्यूज़पेपर के ऐड में कभी नहीं दिखाते। यहाँ देखा जाए तो एक बात सामने आती है कि एक सक्सेसफुल कोचिंग एक्सपीरियंस और सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना होगा। और ये ऐड उन पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चमत्कारी होती हैं, हम आपके बच्चे का सिलेक्शन देकर ही दम लेंगे। हालांकि सच्चाई ये भी है कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में सीट लिमिटेड होती हैं। रिजल्टेंट कई स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं, जिससे उन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। हमारी सोसाइटी में कोचिंग फैक्ट्रीज के प्रभाव की जांच करते हुए सोशल मीडिया पर थोड़ा घूमे, थोड़ी सैर की तो पाया कि यहाँ दो स्टूडेंट्स ने बवाल काट रखा है, तमिलनाडु के प्रभंजन और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण, जिन्होंने 720 के परफेक्ट स्कोर के साथ नीट 2023 को टॉप किया। ऑल इंडिया रैंक थर्ड वाले स्टूडेंट ने 716, जबकि टॉप 19 तक आने वाले सभी फोर्थ रैंक के स्टूडेंट्स ने 715 का स्कोर किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें नीट 2023 के टॉप 50 रैंक होल्डर्स स्टूडेंट्स में से 38 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया था, उनमें से एक को छोड़कर सभी ने कोचिंग ली थी और एक को छोड़कर सभी ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक कर ली थी। इनमें से 29 ने सीबीएसई स्कूलों से पढ़ाई की, 29 जनरल कैटेगरी के थे। इसके अलावा 37 ने अर्बन एरिया के स्कूलों से पढ़ाई की और कोचिंग में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया। अब आप इनको ऐड करके ये मत सोचना कि ये तो 38 से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या ऐसा नहीं है, ये सभी 38 में ही हैं क्योंकि ये म्यूचुअल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ एक हाईलाइटिंग न्यूज़ ये है कि चेन्नई के एक दलित स्टूडेंट कौस्तव बावरी ने नीट में ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल की। ये कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में टॉप 50 स्टूडेंट्स में आने वाले कौस्तव दूसरे दलित छात्र हैं और उनके भी अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो उनके पिता आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं, जबकि मां चेन्नई में आईटी फर्म में सीनियर एचआर हैं। नीट 2023 के टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट को देखा जाए तो इनमें एक दलित, 4 ओबीसी से, बाकी 15 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से आते हैं। यहाँ इन सभी बातों से साफ मतलब है कि नीट या जेई जैसी एग्जाम्स क्रैक करने में उन स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जिनका इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर या गांव की सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कब बढ़ेगी जो नीट या जेई जैसी एग्जाम्स क्रैक कर सकें, या फिर उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। क्या इस मामले में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं इस मामले का कभी भी पक्षधर नहीं रहूँगा कि कंपटीशन का लेवल कम हो, क्योंकि देखा जाए तो कंपटीशन से ही निखार आता है। लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए या तो इनकी फीस पर नकेल कसनी चाहिए या फिर सरकारी स्कूलों की तरह ही अपने स्तर पर ही कोचिंग की सुविधा दे, ताकि वंचित और गरीब छात्र भी अपने सपनों को पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत।